हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मेस में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और दोस्तों, आने वाली एग्जाम जो है अभी एसएससी जीडी और एमपी पुलिस, दोस्तों इसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार और ऐसा टॉपिक जिसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे कम समय में बनाना है ये भी देखिए दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों औसत। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बता चुका हूँ। यदि आपने हमारे औसत का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, 11 संख्याओं का औसत 50 है। क्या बोला है दोस्तों? 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो बोल रहा है छठवीं संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, जो औसत का बेसिक है मैं पहले पार्ट 1 में बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, तभी दोस्तों पार्ट 2 के जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं वो तभी बनेंगे जब तक आप पार्ट 1 के उसका बेसिक नहीं जान रहे हो। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ कैसे करना है। पहले क्या बोला है दोस्तों, 11 संख्याओं का औसत 50 है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको औसत का फिर से बता देता हूँ कि औसत क्या होता है। औसत होता है दोस्तों संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्या। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है, ये जो फार्मूला है, आप इसको जो बोलना चाहे बोल सकते हो। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको कोई मैं नई ट्रिक नहीं बताने वाला, कोई इधर उधर का मेथड नहीं बताने वाला। सिर्फ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बताने वाला। जैसे कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें भी क्या बोला है, 11 संख्याओं का औसत 50 है। तो दोस्तों, आप औसत की जगह औसत रखो। कितना है औसत? 50 है। तो यहां आ जाएगा दोस्तों 50। संख्याओं का योग नहीं पता हमें, संख्याओं का योग नहीं पता, लेकिन संख्या कितनी दोस्तों? 11। तो आप इसका गुणा यहां करोगे, 11 पाना 55, 550 क्या आ गया? योग आ गया। यानी दोस्तों जो 11 संख्याएं हैं उनका योग क्या आ गया? 550 आ गया। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ताकि आप इसको सीख जाओ, और सीख जाओगे तो फिर कैसे आप फटाफट उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर क्या बोला दोस्तों, यदि पहली 6 संख्याओं का यानी 11 में से कोई भी 6 संख्याएं है, पहली यानी स्टार्टिंग जो 6 संख्या है उसका औसत क्या दिया है? उसका औसत 49 दिया है। तो योग क्या हो जाएगा? पहली 6 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? पहली 6 संख्याओं का योग, योग क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 6 गुणित 49, 6 गुणित 49 क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 6 54, बच गया 5, 6 4 24 और 5 29। ये फिर क्या बोला है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत। मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है तो अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि औसत 52 दिया है, कितनी संख्या है? 6 ही है, तो इसका योग क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 31। यानी टोटल मैं बोलूंगा टोटल 12 संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये 6 और ये 6। 12 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 606। लेकिन हमारे पास 11 संख्याओं का योग दिया है, यहाँ 12 संख्याओं का योग आ गया है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि छठवीं संख्या क्या है। यानी 12 संख्या में से 11 का तो हमारे पास दिया है, हमने 12 का निकाल लिए, तो छठवीं संख्या इसके योग में से इसके योग को घटा दो। यानी 606 में से आप 550 को घटा दो। 6 10 में से 5 गया 5। ये आपका दोस्तों आंसर, ये आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है। समझ में आ चुका होगा कैसा किए? आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसको याद रखिए, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। जहां आपके पास औसत देगा, संख्या देगा, योग निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास औसत दिया है, संख्या दिया है, योग निकाल लिए। पहली 6 संख्याओं का औसत बोला था 49 है, तो 6 संख्याएं औसत योग आ गया। अंतिम 6 संख्याएं उसका औसत योग आ गया। भैया 6 और 6 12 संख्याएं हो गई, उनका औसत योग कितना आ गया? 606 आ गया। ये 606 योग आ गया 12 का, हमारे पास 11 का है, इसमें से इसको माइनस कर दिया 56। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या बोला है? 10 संख्याओं का औसत 42 है। क्या बोला है? 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, औसत में क्या परिवर्तन होगा या औसत क्या आएगा? याद रखिए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा हो रहा है, प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, भाग किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए, यदि प्रत्येक
प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए, घटा जाए, तो औसत में भी सेम का सेम कर दीजिए। औसत कितना दिया दोस्तों आपके सामने? औसत दिया है आपके सामने 42। 42 में भी 3 का गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आपका आंसर। एक लाइन में बनेगा दोस्तों, बस आप कंसेप्ट को समझिए। क्या बोला जाए, यदि प्रत्येक संख्या में गुणा करने बोले, भाग करने बोले, जोड़ने बोले और घटाने बोले, कुछ भी करने बोलेगा तो उसके औसत में आप उसी चीज का गुणा कर दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा करना है तो औसत में भी 3 का गुणा कर दीजिए। औसत क्या दिया? 42। आपने 42 में 3 का गुणा कर दिए, आंसर। देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा रहा है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन नंबर दिखा रहा है, यहाँ ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों। एमपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 126। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्या बोला है? एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी दी है? 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष की आयु का एक सदस्य परिवार को छोड़ देता है तो परिवार की औसत आयु कितनी रह जाती है? देखो दोस्तों, 5 सदस्य हैं, औसत दिया है हमारे पास 30। आप 5 सदस्यों की औसत आयु दिए 30, तो आप बोलोगे 5 सदस्यों की टोटल योग कितना होगा? हाँ, आपको पता चल गया कि 5 गुणी 30 करना है 150 वर्ष। ये समझ चुके होंगे दोस्तों कि हमने कैसे किए। ये थे संख्या, ये था औसत, तो ये 5 सदस्यों का जो होगा टोटल योग वो आ गया 150। अब बोला जब 22 वर्ष की आयु का एक सदस्य परिवार को छोड़ देता है, भैया टोटल में से एक सदस्य जो है 22 वर्ष वाला वो छोड़ देता है, तो घटा दीजिए। 10 में से 8 छोड़ रहा है, मतलब उस टोटल योग में से उसके जो आयु दी है उसको आपको घटाना है और कुछ नहीं। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ये आ गया दोस्तों टोटल। ये किन का आएगा? ये योग किन का आएगा दोस्तों? ये आएगा 4 सदस्य का। 4 सदस्य का। क्यों? क्योंकि 5 सदस्य थे, अब एक सदस्य क्या है? छोड़ दिया। एक सदस्य ने क्या किया? छोड़ दिया। अब योग कितना आ गया? 128। तो बोला है दोस्तों, तो परिवार की औसत आयु कितनी है? तो औसत क्या होती है? औसत क्या होता है? टोटल योग। योग कितना बचा? 128। कितने सदस्य? 4 सदस्य। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 32 वर्ष आएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है ना? तो देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है? डी दे रहा है। समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। एक ही कंसेप्ट चल रहा है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। यहाँ से योग ला लिए, 5 सदस्यों की औसत आयु 30 दी थी, टोटल योग आ गया आपके सामने 150 वर्ष। एक सदस्य चला जाता है, कौन सी उम्र का? 22 उम्र का। 22 साल का जो सदस्य चला गया, बचा 128। ये किसकी बचेगी? 4 सदस्य की। अब इस 4 सदस्य योग है, सदस्य है, औसत निकल जाएगा इस तरीके से। चलो दोस्तों, अब देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने अब जो क्वेश्चन है वो भी उसी टाइप का, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया। इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन भी एमपीएसआई में अभी पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला है? 10 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 28 वर्ष है। कितने? 10 छात्र और एक शिक्षक, मतलब टोटल कितने हो गए दोस्तों? 11। 11 कहाँ से लिखा हूँ मैंने? इसमें 10 छात्र और एक शिक्षक है और उनकी औसत कितना दिया? 28। तो मैं कहूँगा कि 11 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। ये आ गया टोटल 11 सर, जो टोटल थे 10 छात्र और 11, ये 10 छात्र और एक शिक्षक, टोटल 11 लोगों का औसत योग कितना आ गया? 28, ये 308। ठीक है दोस्तों, यदि शिक्षक को अलग कर दिया जाए, अब शिक्षक को अलग करेंगे तो कितने बचेंगे? 10। शिक्षक को अलग करेंगे तो कितने बचेंगे? 10 लोग। और औसत आयु 3 साल कम हो जाती है। पहले कितनी थी? 28, अब 3 कम हो जाएगी तो 25, 250। अब देखो दोस्तों, यहाँ 11 था, शिक्षक को मिला के 308 है, यहाँ सिर्फ छात्रों का दिया है 250। आप यहाँ से घटा दीजिए, 8 यहाँ आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। 58 वर्ष। 58 वर्ष का कौन था? शिक्षक था दोस्तों। यही इसी को तो हटा दिया गया है, इसी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। यही था सिंपल क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। समझ में आया? फिर से देखिए, 10 छात्र और एक शिक्षक, 11, औसत 28, योग आ गया 308। शिक्षक को हटा दिए, छात्र 10, औसत में कितना कम परिवर्तन हो जाता है? 3 कम हो जाती है। पहले 28 थी, 3 कम किया तो 25, योग 250। इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, तो यही तो 58 वर्ष आ गया दोस्तों। किस कौन है? शिक्षक। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो
तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्रिकेट से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और भी हम आपके लिए अच्छी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर सके, ज़बरदस्त तरीके से कंसेप्ट ला सके और बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आई हुए करा रहा हूँ, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ईजी टाइप का ले लिया और आपको समझा दे रहा हूँ, वैसा नहीं दोस्तों। आपके सामने सन भी दिख रहा है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं और कैसा उसको आपको कम समय में बनाना है और वो भी एक्यूरेसी के साथ। चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जामों में आता है, जैसे यहाँ एमपी पुलिस में आ चुका है। क्या बोला है, एक बल्लेबाज है उसके द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 35 है, 35 है, उसे अगली पारी में कितने रन स्कोर करने चाहिए। यानी अगली पारी जब यानी 20 पारी में तो बना लिया, उसका औसत कितना है 35, लेकिन कह रहा है कि अगले पारी में कितने रन बनाए कि उसका स्कोर करने चाहिए कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, यानी औसत बढ़ जाए कह रहा है। तो ठीक है, ज़्यादा ही रन बनाना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले क्या है 20 पारी थी, औसत क्या है 35, वही फंडा चल रहा है दोस्तों, वही फंडा, संख्या औसत गुणा करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा या रनों का योग निकल के आएगा। यह है पारियां, ये है उसका औसत रन, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे, इनका गुणा करोगे तो ये जो निकल के आएगा दोस्तों, ये टोटल रन निकल के आएगा कि 20 पारियों में उसने कितने रन बनाया। जैसे कि इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 35 दूनी 70 यानी 700 रन है उसके पास, 20 पारियों में 700 रन बनाया। अब कहता है वो अगली पारी में कितने रन बनाए। चलो ठीक है, अगली पारी में मान लो x रन बनाता है, पारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, नीचे में क्या आएगा, संख्या क्या आएगा, ये तो आ गए भैया 21 पारी में उसने 700 प्लस x रन बनाया है। अब कहता है कि भैया कितना औसत ये संख्या हो जाएगी, भैया 20 पारी थी अब 21 पारी हो जाएगी, लेकिन एक चीज ये बोला है दोस्तों कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। यानी पहले औसत कितना था 35 था, 35 4 39, ये फंडा आएगा, ये हो गया औसत 4 बढ़ गया 39 कर दी, 35 था तो 4 39, 700 रन थे टोटल। अब x रन बनाएगा, हमें नहीं पता कितनी पारियों में, 21 पारियों में। चलो मल्टीप्लाई करो, आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 21 9 कितना होता है दोस्तों, 21 9 होता है 9 दूनी 18, 9 का 9 यानी 189, 189 की 9 आ गया 18, 21 दिया होता है दोस्तों 63 और 18, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 8, यानी 819 रन बनाएगा दोस्तों। कितने बनाएगा, 819 रन बनाएगा नहीं दोस्तों, 819 इधर मल्टीप्लाई करने में आएगा, इधर आएंगे 700 प्लस एक्स। अब इसको इससे माइनस करो, 819 माइनस 700 बराबर एक्स। इसको जब माइनस घटाओगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 8 में 7 गए, यानी उसने 21वीं पारी जो खेला था उसमें कितने रन बनाया, 119 रन बनाया। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से समझिए, 20 पारी में जो रन बनाया उसका औसत 35 था, तो मैं बोलूँगा 20 पारी में उस टोटल 20 पारी में टोटल दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, टोटल 20 पारी में उसने 700 रन बनाए। अब 21वीं पारी खेलने गया, उसमें कितना रन बनाएगा, अब ये 700 में तो जोड़ा जाएगा, टोटल पारियां 21 हो जाएगी, कुल संख्या क्या है 21 हो जाएगी, औसत 4 बढ़ जाता है, पहले 35 था अब 39 हो गया। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 819 आएगा, यहाँ 700 प्लस है, इसको माइनस कर दोगे तो 119 रन बनाना चाहिए उसको 21वीं पारी में, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया है दोस्तों। इसी तरीके क्वेश्चन एमपी पुलिस में आते हैं जो आपको बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखा जाएगा, और मैंने एमपी पुलिस का क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, जिससे आपको एमपी पुलिस की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ गए तो समझ लो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों बच्चों को इसी क्वेश्चन में आता है, लेकिन अब नहीं आएगा। क्या बोला है, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। देखो दोस्तों, जहाँ सदस्यों की संख्या दे दी जाए, औसत दे दिया जाए, तो भैया 5 सदस्यों की औसत आयु जो का क्या बोला है, औसत आयु 21 वर्ष बोला है, तो उनका योग निकल जाएगा। योग कैसे निकालेंगे, यही तरीका भैया, 5 सदस्य है, औसत 21 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 वर्ष। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, बस दोस्तों यही क्वेश्चन घूमेगा, यही आपको समझने में दिक्कत आएगी। सबसे छोटा सदस्य कितने का है, 5 वर्ष का है दोस्तों। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। मुझे पहले ये बताइए दोस्तों, यदि इसका जन्म जब हुआ रहा होगा तब सदस्य कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे।
क्योंकि नया सदस्य आया है उसकी तो जीरो मानी जाती है, आयु जीरो मानी जाएगी। तो उस समय सदस्य कितने थे? 4 थे। तो वही पूछा है दोस्तों कि इसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। लेकिन इसको करेंगे कैसे दोस्तों? याद रखिए 5 सदस्य 5 साल तक साथ में चले हैं, 5 सदस्य 5 साल तक साथ में चले हैं। कहने का मतलब मैं बोलूँ 5 सदस्य 5 वर्ष तक, यानी 25 वर्ष आपको टोटल में से 25 घटाना पड़ेगा। कैसे किया हूँ मैंने दोस्तों? इसको घटाओ पहले, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 80 वर्ष। एक बार फिर से देखिए, 5 सदस्य 21 औसत 150 वर्ष योग आ गया। सबसे छोटा सदस्य की आयु कितनी है? 5 वर्ष है। तो दोस्तों 5 सदस्य लोग 5 वर्ष तक छोटे सदस्य के साथ थे ना, तो अकेले 5 वर्ष को नहीं घटाना है, 5 × 5 25 होगा। ये 25 वर्ष को घटाना है 105 में से, 105 में से 25 को घटाओगे इसमें से, तो 80 वर्ष। अब क्या होंगे? जन्म के समय कितने सदस्य थे? जन्म के समय 4 सदस्य बचे थे, तो औसत आयु क्या हो जाएगी? टोटल 80, कितने सदस्य बचे? 4, 20 वर्ष। क्या हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्ष। ये दोस्तों क्वेश्चन समझने में बहुत समय लग जाता है कई लोगों को, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, जो ऐसा बोला है वैसा करते चलें। सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष तक, 5 का क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 5 लोगों के साथ ही तो बड़ा होते चला है, इसलिए 25 वर्ष को घटाना है। 105 में से 25 जाएगा, 80 आएगा। बचेंगे कितने सदस्य? 4। जन्म के समय 4 सदस्य बचेंगे, इसलिए टोटल 80/4 यानी 20 वर्ष। और आपके सामने जो दोस्तों ऑप्शन को नंबर कौन सा है? डी है। एमपी पुलिस में आया हुआ ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन कराता हूँ बहुत शानदार तरीके का, जो आपको। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन है जहां बहुत घुमा के पूछा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है? सोमवार को सप्ताह के अन्य दिनों के बराबर बारिश हुई। सोमवार को जितनी बारिश हुई ना, सप्ताह में अन्य दिन जितने भी थे बाकी, सोमवार को छोड़ के बाकी जितने भी दिन हैं उसके बराबर बारिश हुई। यदि पूरे सप्ताह का बारिश का औसत 5 सेंटीमीटर है, औसत दे चुका है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, तो सोमवार को कितनी बारिश हुई? सोमवार को कितनी बारिश हुई? तो दोस्तों देखो, सोमवार को मैंने मान लो x सेंटीमीटर बारिश हुई। क्या माने? x सेंटीमीटर। और अन्य दिन में भी क्या हुआ? सोमवार के बराबर। अन्य दिन भी क्या बोला है दोस्तों? अन्य दिन जो बारिश हुई ना, वो सोमवार के बराबर ही हुई है, सोमवार के बराबर हुई है। सोमवार को x तो अन्य दिन भी x, तो टोटल सप्ताह में कितनी बारिश हो गई? 2x। टोटल सप्ताह में कितनी हो गई? 2x। अब आपके पास योग दे दिया है, औसत दे चुका है, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। औसत क्या होता है? आप भी जानते हो, टोटल योग बटे संख्या। अब देखो दोस्तों, योग औसत कितना दिया है? 5। योग कितना आ गया? 2x। और संख्या कितनी है? 7। क्यों? सप्ताह में 7 दिन होते। आप इसको सॉल्व करिए। 7 पन्ना 35/2 बराबर x। इससे काटोगे तो आएगा 17.5। तो यही तो बोला है दोस्तों कि सोमवार को कितनी बारिश हुई? सोमवार को ही 17.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको सिंपल तरीके से सोचने की कोशिश करोगे ना, कभी नहीं बनेगा। तो समझ में आ चुका होगा, ये ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये औसत का पार्ट 2 था, जिसमें मैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपको मज़ा आया होगा। और जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और जो भी हो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन और आपको चाहिए, या किस टाइप का कंटेंट चाहिए, या हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है क्या कमी है, क्या और आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे जो भी पढ़ाए जा रहे हैं वो 2 और दोस्तों तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।